गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज का प्रश्न संग्रह 3.5 करने जा रहे हैं, जो कि समरूप त्रिभुज के ऊपर आधारित है। तो समरूप त्रिभुज होता क्या है उसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं, उन आकृतियों को जरा ध्यान से देखें। समरूप का मतलब होता है समान रूप, मतलब एक समान दिखाई देने वाला। जैसे यहाँ पे 4 आकृतियाँ हैं। पहला है त्रिभुज। देखिए ये जो त्रिभुज है, एक बड़ा एक छोटा है लेकिन दिखने में समान है। यहाँ पर 2 वृत्त हैं, बड़ा है छोटा है लेकिन एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 षट्भुज है। षट्भुज एक बड़ा है एक छोटा है दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वर्ग है, एक छोटा एक बड़ा है। मतलब आकृतियाँ जो है भले छोटी बड़ी हैं लेकिन उनके जो आकार हैं समान हैं, उनके जो रूप हैं वह समान है, तो इसलिए इन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ताजमहल की आकृति दिखाई गई है। एक तरफ बड़ी है एक तरफ छोटी है। तो फोटो जो होता है वह कैसा है, समरूप है। तो समरूपता के अंतर्गत क्या है, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में हम जरा देखते हैं। चलिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर समरूप जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, हाँ, और तीसरा है PQR बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी भी दो त्रिभुज को लेकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में ABC एकेकी DEF, हाँ, समरूपता लिखते समय एकेकी संगति का लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप तो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 ऐसा लिख लेते हैं। तो अगर सिंगल की बात करेंगे, कोण ए सर्वांगसम होगा कोण डी के, कोण बी सर्वांगसम होगा कोण ई के, और कोण सी सर्वांगसम होगा कोण एफ के। तो कोण जो कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है, मतलब उनका अनुपात समान होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आकृति में AB कितना है 4 है और DE कितना 8 है। तो यहाँ पे 4/8 किया, 1/2 मिला। फिर उसी प्रकार से BC कितना है 3 है और EF कितना है 6 है। तो 3/6 किया तो फिर से 1/2 मिला। यहाँ पर AC है 2, ठीक है, AC है 2 और DEF है 4। तो AC/DF किया 2/4 बराबर 1/2। तो जो भुजाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, समानुपाती होती है, मतलब उनका अनुपात समान होता है। तो जब भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो कोण होते हैं वह सर्वांगसम होते हैं और भुजाएं जो होती हैं समानुपाती होती हैं। यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिया गया है। त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर है कोण B के, P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R। ये पहला हो गया। दूसरा, भुजाएं जो हैं समानुपाती हैं, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, ऐसा कहा जाता है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान देना, जैसे हम सर्वांगसम करते थे बराबर के ऊपर ये चिन्ह, तो बराबर निकाल देंगे तो ये समरूपता का यह चिन्ह हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसे ध्यान में रखें, 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज होने के लिए संगत कोण का समान होना जरूरी है। और अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है। आकृति में त्रिभुज ABC तथा PQR दर्शाया गया है। ये आकृति है ABC PQR। यहाँ पे AB और BC का मान दिया हुआ है, यहाँ पर PR का मान दिया है और QR का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो
भुजाओं की लंबाई नहीं है, जिन भुजाओं की लंबाई नहीं है उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोण, यहाँ पे तो सबसे पहले त्रिभुज समरूप करेंगे तो कोण ए सर्वांश में कोण पी के समान चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, कोण बी सर्वांश में कोण क्यू के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और उसके बाद चूंकि भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो उनका अनुपात लिख लेंगे, फिर मान रखेंगे, मान रखने के बाद तिर्यक गुणा करके इस प्रकार से हल होगा। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को देखते हुए हम 3.5 को हल करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज यल एम एन हो तो उनके संगत कोणों के नाम लिखिए और संगत भुजाओं के अनुपात भी लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज यल एम एन, ये दिया गया है दत्त में। तो जो सभी कोण होते हैं, कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे कोणों की जोड़ियां कैसे होती हैं, सर्वांगसम। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, उसी हिसाब से हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो पहला पहले के मतलब कोण की बात करते हैं तो कोण यक्स सर्वांगसम कोण यल, दूसरा कोण वाय सर्वांगसम कोण यम, तीसरा कोण जेड सर्वांगसम कोण यन, ये होगा। अब भुजाओं की अगर बात कर लेते हैं तो भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। तो दूसरा भुजाओं भुजाएं समानुपाती कैसी होती हैं, समानुपाती। तो क्या है कहने का मतलब, यहाँ पे देखिए 1 2 3 है ना, तो पहला दूसरा बटे पहला दूसरा, यहाँ पे क्या लिखो एक्स वाई बटे यल एम बराबर दूसरा तीसरा बटे दूसरा तीसरा वाई जेड बटे यम एन बराबर पहला तीसरा बटे पहला तीसरा यक्स जेड बटे यल एन। ठीक है, तो कोणों की जोड़ियां कैसी होंगी, सर्वांगसम होंगी, और भुजाएं कैसे होंगे, समानुपाती। तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। क्या कहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में तीनों भुजाओं का मान दिया गया है और त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप पी क्यू आर है, पी क्यू का मान 8 दिया गया है, तो शेष भुजा ज्ञात करनी है। आसान है, शुरुआत करते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दत्त में दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो भुजाएं की बात हो रही है, तो भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसलिए एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर वाई जेड बटे क्यू आर बराबर एक्स जेड बटे पी आर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं ऐसा दे देते हैं। ठीक है, पहला दूसरा बटे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा बटे दूसरा तीसरा, पहला तीसरा बटे पहला तीसरा। अब उसके बाद जो जो मान दिया गया है उन मान को हम रख लेते हैं। तो एक्स वाई कितना दिया है 4 बटे पी क्यू दिया है 8 बराबर वाई जेड 6 बटे क्यू आर बराबर एक्स जेड दिया है 5 बटे पी आर, इसको दे देता हूँ नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि 4 बटे 8
बराबर 6/QR कथन 1 से, ठीक है। इसलिए त्रिय गुणा करेंगे, QR गुणे 4, 6 गुणे 8, तो गुणा है पक्षांतरण कर लोगे तो QR बराबर 6 गुणे 8/4, 4 1 4, 4 दूना 8, इसलिए QR बराबर 6 गुणे 2 कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ऐसा है। अब इसी प्रकार से दूसरा वाला चलता हूँ, कौन सा ले लेता हूँ, 4/8 बराबर 5/PR। तो चूंकि 4/8 बराबर 5/PR कथन 1 से बराबर, तो तिरिय गुणा कर लेता हूँ, 4 गुणे PR 5 गुणे 8, इसलिए PR बराबर 5 गुणे 8/4, 4 1 4, 4 दूना 8, इसलिए PR बराबर, PR कितना हो जाएगा, PR बराबर 5 दूना 10, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो शेष कोण थे उनका मान आ गया। अब अगला है समरूप त्रिभुजों की जोड़ी की कच्ची आकृति बनाइए, उन्हें नाम दे, उनके सर्वांगसम कोण समान चिन्हों से दर्शाएं, त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में हो, ऐसी संख्या को दर्शाना है, ठीक है। तो हम जोड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ABC लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया, ये समकोण ले रहा हूँ PQR, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 3 4 और ये है 5, यहाँ पे 7.5 6 4.5, जो चीज़ें बताई गई हैं, कच्ची आकृति बनाना है, बनाया, नाम दे दिया ABC PQR, सर्वांगसम कोण को दिखा दिया चिन्हों द्वारा, ठीक है। उसके बाद त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयाँ समानुपात में हो, ऐसा हमने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार यह हो गया। अगर अनुपात को चेक करना है तो 3 चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो भी है इसके व्याख्या अगर बात करें तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण A सर्वांगसम कोण P है, कोण B सर्वांगसम कोण Q है, ठीक है। और इसे भी दिखा देता हूँ, कोण C सर्वांगसम कोण R, ये हो गए संगत कोण है। समरूप बोला है तो यहाँ पर तथा की जगह पे समरूप, समरूप ऐसा दिखा देते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो ये हो गई कोणों की जोड़ियाँ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, तो यहाँ पे AB/PQ 3/4.5 है, तो 30/45
15 दूना 15 तियाँ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा BC बटे QR कर लेता हूँ, 4/6 है, AB 2/3 आएगा। तीसरा वाला AC बटे PR कर लेता हूँ, तो 5/7.5, 10 का गुणा करेंगे 50, 75, 25 दूना 25 तियाँ। तो इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, संगत भुजाएं, ठीक है, ये है संगत भुजाएं। तो जो बोला था उन्होंने बोला था समरूप त्रिभुजों की जोड़ी, कच्ची जोड़ियां बनाना है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप ले लिया, ठीक है, सर्वांगसम, कोण को सर्वांगसम चिन्ह द्वारा बता दिया हूँ। भुजाओं को इस प्रकार से लंबाई बताना है कि वो समानुपाती हों, ऐसा, तो ये मान रख लिया और उसे यहाँ पे हमने देखा कि सभी का मान जो है 2/3 आ रहा है, मतलब वो क्या है, समानुपात में है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संग्रह 3.5 समाप्त हुआ, जो कि समरूप त्रिभुजों के बारे में था। धन्यवाद।